हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी रात का 12 बज रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं रात के 12 बजे से कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे केक को देखकर कि मेरा बर्थडे है या चौहान साहब का। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम दोनों का ही बर्थडे नहीं है। तो आज है 4 में हमारी शादी की सालगिरह। हाँ जी, तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और उसी के लिए हम अपना ये केक कट कर रहे हैं और सामने फ़ोन पे हमारे देवर जी हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग केक कट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल रात का 12 बजा। पहले क्या होता था ना कि हम लोग जो डेट होती थी उसकी शाम में पार्टी करते थे और केक कट करते थे। लेकिन अभी हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं केक कट करने के लिए कि जैसे ही रात का 12 बजता है हम लोग केक का सेलिब्रेशन लेके बैठ जाते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग भी अपने घर परिवार अपनी फैमिली से इतनी दूर परदेश में बैठे हुए हैं। तो बस ये जब छोटी मोटी खुशियाँ या छोटे मोटे ओकेज़न आते हैं ना, तो अपनी फैमिली को तो हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो बस इस तरह से फ़ोन पे ही काम चलाते हैं। तो फ़िलहाल अपने छोटे मोटे जो ओकेज़न, छोटी मोटी जो इस तरह की खुशियाँ हैं, तो हम और चौहान साहब दोनों मिलके इसी तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो फ़िलहाल आज हमारी शादी को पूरे 8 साल बीत चुके हैं। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है, लगता है अभी कल ही तो शादी हुई थी और 8 साल बीत गए। फ़िलहाल वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। तो अभी सोचती हूँ तो लगता है कि वो क्या समय था और आज क्या समय है, कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है। तो फ़िलहाल रात में केक वगैरह कट करने के बाद अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है ये मॉर्निंग वाली टी के साथ मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है और व्लॉग ये अभी सुबह का 7 बज रहा है। तो चौहान साहब अभी सो रहे हैं। चौहान साहब ने बोला था कि मुझे आज जल्दी उठा देना, आज मैं जल्दी उठ जाऊँगा, लेकिन जनाब उठे नहीं। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, सोने देते हैं, तब तक मैं अपने मॉर्निंग वाले जो रूटीन है इनको बिल्कुल सेट कर लेती हूँ। तो सुबह का तो वैसे भी मेरा रूटीन यही रहता है, मॉर्निंग टी के बाद सीधे मैं अपने योगा और एक्सरसाइज पे लगती हूँ। तो फ़िलहाल जब से इस बार हम लोग अपने घर से वापस लौट के आए हैं होम टाउन से, रूटीन बिल्कुल सेट ही नहीं हो पा रहा है। इतना उसको जो है प्रॉपर पहले जैसा करने की कोशिश कर रही हूँ ना, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट ही जाता है। तो फ़िलहाल मेरा आजकल जो है मेरे इस एक्सरसाइज और योगा पे फोकस ज़्यादा रहता है। अगर मैं मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ तो फिर भी मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक टाइम निकाल लेती हूँ योगा करने के लिए। वैसे तो मैं 1 घंटे करती हूँ रेगुलर, अगर 1 घंटे ना हो पाए तो मैं फिर भी आधे घंटे कम से कम दिन में एक बार जो है कोशिश करके अपने लिए जो है अपनी एक्सरसाइज के लिए समय निकाल लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना, जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है तब से बॉडी बड़ी रिलैक्स लगती है, बहुत ही हल्की और बहुत ही फ्लेक्सिबल लगती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मॉर्निंग वाली जो है ये एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर वही घर के जो मॉर्निंग जो पूरी फुल हाउस क्लीनिंग के काम होते हैं रेगुलर का, ये ब्रेकफास्ट ये सब जो है कंप्लीट करेंगे तब। और चौहान साहब को भी सोने देती हूँ, अभी नहीं उठाऊंगी क्योंकि अगर चौहान साहब उठ जाएंगे तो फिर मुझे नाश्ते पानी में लग जाना पड़ेगा। तो पहले मैं अपनी जो है ये मॉर्निंग वाले रेगुलर जो रूटीन के काम होते हैं ये निपटा लेती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैंने जो है अपने घर की पूरी क्लीनिंग करने के बाद नहा कर रेडी होके फिर पूजा करने के लिए आ गई। तो मैं जो है मंदिर में अपने पूजा करके आ गई हूँ और अभी अपनी बालकनी में आकर तुलसी मैया का जो है दिया बाती और जल वगैरह कर रही हूँ। तो बस आज हमारा पूरे दिन का कुछ प्लान अलग है क्योंकि चौहान साहब ने आज छुट्टी लिया हुआ है, छुट्टी डाला है, बट अभी छुट्टी कंफर्म नहीं हुआ है। वो शाम तक क्लियर होगी छुट्टी हमें मिलती है या नहीं मिलती है, तो उस हिसाब से हमारा आगे का प्लान होगा। तो फिलहाल अभी पूजा वगैरह करने के बाद जा रही हूँ चौहान साहब के लिए मॉर्निंग टी बनाऊँगी और अपने लिए भी कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता रेडी करूँगी और चाय और नाश्ता रेडी करने के बाद ही चौहान साहब को जगाऊंगी। उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे कि हमारा आगे का प्लान क्या होगा। सो गाइस, तो फाइनली अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है और ये देखिए चौहान साहब भी उठ गए हैं। तो चौहान साहब की चाय हो गई, देखिए पीछे 3 कप रखे हैं, 1 कप चाय पहले हो गई थी और दूसरी कप चाय इनको अभी दी है। और मैं अभी खाना रेडी करके लेके आ गई हूँ। तो खाने में काफ़ी सारे आइटम हैं, दाल का पराठा है और वेज पुलाव है और आलू फ्राई है, जीरा आलू फ्राई जो बनता है वो, टमाटर की चटनी और दही का रायता। तो इतनी सारी चीज़ें हैं खाने में। तो फिलहाल मुझे अभी भूख लगी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो फिर जो है फटाफट नहा के लग गई थी खाना बनाने में, खाना रेडी किया। अब मुझे भूख लग रही है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। और चौहान साहब की तो अभी मॉर्निंग टी ही चल रही है, बेड टी बोले तो फिलहाल चलिए खाना खा लेते हैं,
फिर रेडी होते हैं क्योंकि अभी मेरा और चौहान साहब का कहीं जाने का प्लान है। क्या आज हम लोग कहीं जाएंगे? हाँ, हम लोग जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे तो वो देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए पहले फटाफट खाना खाती हूँ और चौहान साहब भी रेडी हो जाते हैं, फिर मिलती हूँ कुछ देर में। सो फाइनली गाइस अभी शाम का 4:30 बज रहा है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ और चौहान साहब रेडी होकर नीचे चले गए हैं गाड़ी निकालने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं आज थ्योर मंदिर। थ्योर हमारे घर से अष्टविनायक महागणपति जी का मंदिर है, तो हमारे घर से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ का काफ़ी जाना माना फेमस मंदिर है गणपति जी का। तो बस अभी शाम को जा रहे हैं, गणपति जी के दर्शन करके आएंगे, आशीर्वाद लेके आएंगे। उसके बाद फिर शाम का देखते हैं क्या प्लान है। तो फिलहाल आज थर्सडे है, लाइट नहीं आ रही है तो सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है, लिफ्ट बंद है और फ़ोन भी चार्ज नहीं था तो थोड़ा काम चलाओ जो है। फ़ोन अभी चार्ज हो गया है, भाभी के घर से चार्ज कर लिया है, देखते लौट के आते लाइट आती कि नहीं। तो सुमित फ़िलहाल पार्किंग में आ गए हैं और गाड़ी वगैरह अपनी साफ़ कर रहे हैं। क्या हुआ? हेलमेट क्यों निकाल रहे हो? कार से चलेंगे ना। तो ये है चौहान साहब ओके। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि हम लोग जो है बाय कार जाएंगे, लेकिन हाँ सही बात है, शाम को जाम वगैरह ज़्यादा रहता है ना। हाँ, तो हम लोग स्कूटी से जाएंगे, घुमा ही नहीं था। कार से जाएंगे तो हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे। और फिर वहाँ पे खड़े होने की भी जो ना पार्किंग तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना कि 1.5-2 घंटे वहाँ पार्किंग में ही देखते रहो, लाइन में लगे रहो। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं हम लोग भी थ्योर मंदिर के लिए और साथ में ले चलते हैं आप लोगों को भी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, गणपति बप्पा के दर्शन कीजिएगा। हम लोग आ चुके हैं थ्योर अष्टविनायक महागणपति जी के मंदिर। तो ये हमारे घर से पास में पड़ता है, लगभग 6-7 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ पे शाम का जो है 5 बज रहा था। तो आज थर्सडे है ना, तो देखिए यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है। नहीं तो यहाँ पे अगर संडे को आइए ना तो दर्शन करना बड़ा मुश्किल रहता है, यहाँ बाहर से ही लाइन में लगना पड़ता है और 2-2.5 घंटे लगते हैं गणपति जी के दर्शन मिलने में। लास्ट टाइम हम लोग जो है मम्मी को लेके आए थे थ्योर यहाँ पे अष्टविनायक महागणपति जी के दर्शन के लिए। तो संडे था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 1 घंटे हम पार्किंग के लिए परेशान रहे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ये सब यहाँ तो आना दूर, बाहर का जो ग्राउंड है वही पूरा फुल था। तो मम्मी को हम दर्शन नहीं करा पाए थे, बाहर से ही हाथ जोड़कर हम लोग चले गए थे। तो फिलहाल आज थर्सडे है ना, तो देखो पूरा कितना खाली है, बड़े सुकून से आराम से, बस 10-12 लोग ही थे हम लोग लाइन में लगे। तो आराम से जाके बड़े सुकून से हम लोगों ने सामने से मत्था टेका, गणपति जी का आशीर्वाद लिया और दर्शन किया। और यहाँ पे थ्योर में अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस तो फाइनली हम लोग अंदर से दर्शन करके आ गए हैं। तो देखिए आज संडे नहीं है, थर्सडे, तो आज यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है। ऐसे संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कि घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है, 1.5-2 घंटे तब जाके कहीं नंबर आता है। लेकिन आज पूरा खाली है और बहुत अच्छे से इत्मीनान से बड़े सुकून से दर्शन हो गए। ये देखिए, तो आज बड़े आराम से इसलिए हम लोग एक-एक करके गए, आराम से सुकून से दर्शन किए। ये है हमारे पीछे थ्योर मंदिर के अंदर जो प्रांगण है उसका नज़ारा। ये पीछे अंदर जाने का रास्ता। अंदर जो मंदिर जहाँ पे गणपति जी स्थापित है, वहाँ पे वीडियो फोटो लेना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे कैमरा लेके नहीं जा सकते। जय हो बाबा जी। चलिए यहाँ पे दर्शन तो आराम से हो गए कुछ ही मिनटों में। अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से घर के लिए। सो गाइस तो फिलहाल अभी चौहान साहब जो है क्रिकेट खेल कर आ गए हैं। तो अभी मैं चौहान साहब के लिए जो है चाय बना रही हूँ और उनको चाय बनाकर देने के बाद
फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगी। तो फटाफट पहले चाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं भी रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों चलिए अभी दिखाती हूँ, ये है मेरी ड्रेस जो कि मैं अभी पहनने वाली हूँ थोड़ी ही देर में। तो ये ड्रेस मुझे आकाश और श्रेया ने गिफ्ट की है मेरी एनिवर्सरी पे पहनने के लिए, तो आज मैं यही पहनूंगी। तो ये मैं पहनूंगी आकाश और श्रेया का गिफ्ट, और चौहान साहब पहनेंगे। चौहान साहब को मम्मी ने गिफ्ट किया है, तो चौहान साहब मम्मी का गिफ्ट पहनेंगे, मम्मी की दी हुई ड्रेस, और मैं आकाश और श्रेया की। सो गाइस, तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और ये जो ड्रेस पहनी है ये ड्रेस मुझे दी है आकाश और श्रेया ने मुझे गिफ्ट की है मेरी एनिवर्सरी पे पहनने के लिए। तो अभी तो मैं फुल एंड फाइनल बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। चलिए एक बार आपको ड्रेस का पूरा गेटअप दिखाती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी और चौहान साहब की जो ये ड्रेस है कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी एनिवर्सरी पे हमें ना बहुत ही सारे गिफ्ट मिल गए हैं, बहुत सारी ड्रेसेस मिल गई हैं। तो एक ड्रेस तो ये मेरी है जो मुझे आकाश और श्रेया ने भेजी है, और दूसरी ड्रेस है जो मेरे देवर और देवरानी जी ने भी मेरे और चौहान साहब के लिए भेजी है। तो मैं आपको वो ड्रेस भी दिखाऊंगी। फाइनली हम लोग आ गए हैं रेडी होके नीचे अपनी पार्किंग में। चौहान साहब निकाल रहे हैं गाड़ी। तो फिलहाल अभी हम लोग का डिसाइड हुआ है, हम लोग जाने वाले हैं ग्रीन 9 होटल में। तो हम लोग जब भी खाना खाने जाते हैं ना तो हर बार अलग अलग होटल में जाते हैं, कभी सेम होटल में बार बार नहीं जाते। देखते हैं कि कहाँ का खाना कैसा है, तो आज जा रहे हैं ग्रीन 9 में, देखते हैं कि वहाँ का खाना कैसा है। तो चलिए निकलते हैं फटाफट और मिलते हैं फिर ग्रीन 9 में। गाइस तो फ़िलहाल अभी हम लोग जो है ये होटल ग्रीन 9 में डिनर के लिए आए हुए हैं, तो मैं और चौहान साहब भी हैं। तो ये होटल ग्रीन 9 हमारे घर से काफ़ी पास में पड़ता है, और मेरी और चौहान साहब की आदत है कि हम लोग जब भी मतलब बाहर होटल में डिनर वगैरह के लिए जाते हैं तो कभी सेम होटल में नहीं जाते हैं, हमेशा अलग अलग होटल में जाना पसंद करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ का खाना कैसा है। और नेक्स्ट टाइम अगर हम अपनी फैमिली को या किसी फ्रेंड को लेके जाएँ या तो किसी को हम सजेस्ट कर सकें कि कहाँ का जो खाना है, फैसिलिटीज़ कहाँ की ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसलिए हर बार हम नए होटल में जाना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे हम ग्रीन 9 में आ चुके थे और हमें अपनी टेबल भी मिल चुकी थी। तो यहाँ पे हमने स्टार्टर जो है ऑर्डर कर दिया था, और तब तक यहाँ पे जो है हम और सुमित जो है आकाश और श्रेया से बात कर रहे थे, क्योंकि आकाश और श्रेया से सुबह से बात नहीं हो पाई थी। तो बस यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ी देर जो है उनसे बात करने लगे। और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब पूरा दिन स्पेशल लगा, और ख़ास तौर से हमारे पूरे दिन को स्पेशल बनाने में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी का बराबर का योगदान था। तो सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और सभी लोगों ने हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमें इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे, हमें इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें भेजी। तो फ़िलहाल वो अगले व्लॉग में आपको वो सारी ड्रेसेस मैं पहन कर दिखाऊंगी कि कौन सी ड्रेस मुझे कैसी लगी और कौन कौन सी ड्रेस मेरे लिए जो है सभी ने भेजी है। तो अगले व्लॉग में जो मेरे गिफ्ट है एनिवर्सरी पे जो मुझे गिफ्ट मिले हैं उनकी अनबॉक्सिंग में आप लोगों के साथ करूँगी, और सारे गिफ्ट और जो मुझे ड्रेसेस आई हैं मेरी सासू माँ ने, मेरी देवरानी जी ने, सभी ने जो भेजी है, मैं आप लोगों के साथ वो ड्रेस जो है उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और शेयर करके दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो फिलहाल यहाँ का जो होटल ग्रीन 9 का जो नाश्ता जो हम लोगों ने स्टार्टर किया गोभी मंचूरियन, वो भी ऑसम था। और यहाँ पे जो है गोभी मंचूरियन था ना, हाँ गोभी मंचूरियन ही था, तो वो भी अच्छा था, और खाना भी अच्छा था, टेस्टी था। मतलब आ सकते हैं यहाँ पे फैमिली फ्रेंड के साथ लेके आप लोग आ सकते हो, बढ़िया खाना है, बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और बहुत ही कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल सिंपल से रेट हैं हम लोगों के बजट में। तो फिलहाल यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का 11 बज चुका है और हम लोग यहाँ से डिनर करके निकल चुके हैं। और आपको होटल ग्रीन 9 का अगर डिनर का मैं खाने का रिव्यू दूँ तो मतलब वो सब कुछ अच्छा था। हमने गोभी मंचूरियन ऑर्डर किया था, और कढ़ाई पनीर था, हांडी पनीर था, बटर नान थी। तो मुझे गोभी मंचूरियन अच्छा लगा, हांडी पनीर ओके, बहुत खास नहीं लगा, और तो सब ठीक था, खाना अच्छा था। मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे ग्रीन 9 में खाने के लिए, तो खाना अच्छा था। तो चलिए अभी रात का 11 बज रहा है और आज का यहीं पे व्लॉग स्टॉप करते हैं। और आज के दिन के साथ ही हमारी एनिवर्सरी भी अच्छे से सेलिब्रेट हुई, और हमारे फैमिली के सभी मेम्बर्स ने इस दिन को बहुत अच्छा बनाया।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और हम दोनों कैसे लगे आज रेडी होके। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय।